नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 80 किलोमीटर दूर 6000 साल पुराना एक धाम, वह धाम जहां देवी ने काट लिया था अपना ही मस्तक, वह धाम जहां सदियों से हो रही है बिना सर वाली देवी की पूजा। गले में सर्पों और नरमुंडों की माला, दाएं हाथ में तलवार और बाएं हाथ में अपना ही कटा हुआ मस्तक है। सिर के बिखरे और खुले बाल, धड़ से निकलती रक्त की 3 धाराएं, जिनके अगल बगल डाकिनी और शाकिनी खड़ी हैं। इन्हें वह रक्तपान करा रही हैं और स्वयं भी रक्तपान कर रही हैं। दोस्तों, यह देवी का वह रूप है जिन्हें लोग माँ छिन्नमस्ता के नाम से जानते हैं। कौन था कलयुग का वो भाग्यशाली राजा जिसे माँ ने साक्षात दर्शन दिए? क्यों रति और कामदेव यहाँ विचित्र रूप में मौजूद हैं? हम बताएंगे आज के इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए पहले उस कथा को जान लेते हैं जिसके कारण माँ छिन्नमस्ता को स्वयं अपना मस्तक काटना पड़ा। कथा के अनुसार एक बार भगवती भवानी अपनी सहेली जया और विजया के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान करने गई। स्नान करने के बाद जया विजया को जोर से भूख लगने लगी। तब उन्होंने देवी से भोजन मांगा। देवी ने उनसे प्रतीक्षा करने को कहा, लेकिन देवी माँ को भोजन तलाश करने में काफी देर हो गई। भूख से बेहाल दोनों सहेलियों का शरीर काला पड़ गया। ये भगवती भवानी से देखा नहीं गया और सहेलियों के विनम्र आग्रह पर उन्होंने दोनों की भूख मिटाने के लिए अपना ही सिर काट लिया। कटा सिर देवी के हाथों में आ गिरा और गले से रक्त की 3 धाराएं निकलने लगी, जिनमें से 2 धाराएं देवी अपनी सहेलियों की ओर प्रवाहित करने लगी और तीसरी धारा माता के कटे हुए मस्तक की ओर गिरने लगी। तभी से माता का यह स्वरूप छिन्नमस्तिका कहा जाने लगा। मार्कंडेय पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार जब माँ चंडी ने राक्षसों को घोर संग्राम में पराजित कर दिया, तब उनकी 2 योगिनियां जया और विजया युद्ध समाप्त होने के बाद भी रक्त की प्यासी बनी रही। उन्होंने माँ से आग्रह किया कि वह दोनों अभी भी बहुत भूखी हैं। माँ ने उनकी भूख को शांत करने के लिए अपना सिर काट लिया और अपने रक्त से उन दोनों की प्यास बुझाई। इसीलिए हर प्रतिमा और तस्वीर में उनकी गर्दन से निकल रही रक्त की धाराएं उनके दोनों तरफ खड़ी 2 नग्न योगिनियां पी रही हैं। चलिए जानते हैं कौन थे कलयुग के वो राजा जिन्हें स्वयं माँ छिन्नमस्ता ने दर्शन दिए। प्राचीन काल में छोटा नागपुर में रज नामक एक राजा राज करते थे। राजा की पत्नी का नाम रूपमा था। कहते हैं कि इन दोनों के नाम से इस स्थान का नाम रजरूपमा पड़ा। इसके बाद में रजप्पा हो गया। झारखंड के इसी तीर्थ स्थल पर माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर मौजूद है। एक बार पूर्णिमा की रात शिकार की खोज में राजा दामोदर भैरवी नदी के संगम स्थल पर पहुंचे। रात्रि विश्राम के दौरान राजा ने स्वप्न में लाल वस्त्र धारण किए तेज मुखमंडल वाली एक कन्या को देखा। उसने राजा को कहा, हे राजन, इस आयु में संतान न होने से तुम्हारा जीवन सूना लग रहा है। मेरी आज्ञा मानोगे तो रानी की गोद भर जाएगी। राजा की आंखें खुली तो वह इधर उधर भटकने लगी। इस बीच उनकी आंखें स्वप्न में दिखी कन्या से जा मिली। वह कन्या जल के भीतर से राजा के सामने प्रकट हुई। उसका रूप अलौकिक था। यह देखकर राजा भयभीत हो उठे। राजा को देखकर वह कन्या कहने लगी, हे राजन, मैं छिन्नमस्तिका देवी हूँ। कलयुग के मनुष्य मुझे नहीं जान सके हैं, जबकि मैं इस वन में प्राचीन काल से ही गुप्त रूप से निवास कर रही हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि आज से ठीक 9 महीने बाद तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। देवी ने कहा, हे राजन, मिलन स्थल के समीप तुम्हें मेरा एक मंदिर दिखाई देगा। इस मंदिर के अंदर शिलाखंड पर मेरी प्रतिमा अंकित दिखेगी। तुम सुबह मेरी पूजा करो। ऐसा कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद से ही यह पवित्र तीर्थ रजप्पा के रूप में विख्यात हो गया। यह मंदिर झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर भैरवी बेड़ा और दामोदर नदी के संगम पर स्थित है। माँ छिन्नमस्तिका का यह मंदिर असम के कामाख्या मंदिर के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शक्तिपीठ है, जो यहाँ होने वाली विशेष तंत्र साधना के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। तंत्र साधना की 10 महाविद्याओं में से एक माँ छिन्नमस्तिका को यहाँ छठी महाविद्या के रूप में पूजा जाता है। दोस्तों, इस मंदिर को 6000 साल पहले का यानी महाभारत काल से भी पुराना बताया जाता है। इस स्थान की एक और विशेषता यह है कि यहाँ कामदेव और रति को प्रचंड चंडिका छिन्नमस्तिका के चरण कमलों के नीचे दर्शाया गया है। यह इस बात का प्रतीक है कि देवी वासना, प्रेम और यौवन के देवताओं को रोक रही है।
दरअसल कामदेव और रति देवी अत्यधिक इच्छाओं के प्रतीक हैं। अत्यधिक इच्छाओं पर नियंत्रण करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। दोस्तों, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।